Started. Let me share my screen. Okay. लास्ट टाइम हमने ये पार्ट कर लिया था, राइट? मैं चाह रहा हूँ कि आज हम अगर इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑन वी कैन डू समथिंग न्यू। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू इंशाल्लाह कंप्लीट दिस। ये रमजान की आयत थी। सो आई होप इट वाज क्लियर फ्रॉम लास्ट टाइम। एनी क्वेश्चंस देयर? क्लियर है? इसको किसी ने खुद करने की कोशिश की दोबारा? नहीं की? मैंने लेक्चर देखा था पूरा और उस तरह करने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता, अभी तक तो ट्रैवल चल रहा था, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब वो जबरदस्त व्हाट्सएप मैसेज आया था ना, उसके बाद खैर वो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग रोक के इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। अभी वकास भाई ने मेरे ख्याल में मेरे बिहाफ पे कुछ सवाल पूछ लिया था आपसे। सही है। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि अगले क्लास से पहले एक दफा अटेम्प्ट करें इसको खुद से करने की, जो हमने किया था, एटलीस्ट वंस। आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेज देता हूँ इसकी। ठीक है, सो ट्राई इट, क्योंकि जितना आप लोग अपने हाथ से करेंगे उतना आप इसको ओन करेंगे और आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर दैट्स हाउ यू विल बिल्ड दैट कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे हमने किया था शहर रमजान, द मंथ ऑफ रमजान, अल्लज़ी विच उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान वाज सेंट डाउन इन, ओके, हुदन as guidance linnasi for mankind, wabayyinatin and clear proofs min al huda from the guidance, wal furqan and the criterion, the differentiator between the right and the wrong. Okay, faman shahida, so whoever witnesses minkum from you ash-shahra, the month, fal yasumhu, he should fast it. और हमने यहाँ पे कहा था कि अल्लाह ताला ने मंथ को फास्ट करने का कहा। इट्स नॉट द फूड, इट्स द मंथ। ठीक है, सो मंथ एग्जिस्ट्स इवन इफ बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग। So yeah, there's a lot more depth and wisdom in this just for Yasumu part than how we understand Ramzan today. ठीक है, और हमने ये भी एक ब्रीफ पॉइंट डिस्कस किया था जो आप लोगों को शायद उस वक्त कंफ्यूज किया था। मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ कि मन शहीदा जो था, मैंने कहा था कि आपने इस तरह की एग्जांपल्स देखी होंगी। whoever finishes the food will get ice cream. So first part was a condition and the second part was the answer to that condition. Right? It's a consequence of fulfilling that condition. So जब conditions बनाई जाती हैं, conditions ऐसी चीजों की बनाई जाती हैं जो अभी अकर नहीं की, cause and effect relationship जो होता है, तो conditions को present या future में बनाया जाता है। तो just like iza, when it comes before the past tense, iza jaa, when he comes, ठीक है, तो it pushes the meaning of a past tense in the future. Just like that, when a condition is made and a past tense is used, like shahida, it is also changed to present tense. Okay, so instead of shahida, whoever finished कहने के बजाय, whoever witnessed कहने के बजाय, whoever witnesses from you the month, then he should fast it. Okay, that was the idea I was trying to convey with this one. आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें हेल्प करनी है आपने मेरी। लेट्स सी हु कैन। ओके, उप्स, वमन काना, वमन काना। अब मन इज अगेन एन इसम मौसूल एंड मन मींस हु और हुएवर, हु और हुएवर। इस
आया को करने के बाद इंशाल्लाह इसम मौसूस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक यू आर रेडी विद टू डू इसम मौसूल्स। अच्छा, इसम पर मैं मौसूल इसको इस तरह देखूंगा जी कि बाद जो है वो हर्फ ऑफ जर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद जर नहीं है, तो मैंने जी ये ओथ नहीं हो सकता, तो ये कनेक्टर वाव होगा, ठीक है। अब जी। मैं अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ कि मैं इसको एंड लगाऊं या सो लगाऊं। अभी मैं फिलहाल एंड सो तो हो ही नहीं सकता ना, सो फा होगा, है ना। सो तो फा होता है। दिस इज पर अभी आइदर एंड और ओथ, ओथ, वन ऑफ दीज ओके, टू, ठीक है। सही। तो और हुएवर के साथ ओथ कैसे बनाएंगे आप? बाय हुएवर, हाँ, सो नहीं, सो doesn't work। हुएवर आगे जो भी होगी ट्रांसलेशन। जी, इट्स एंड हुएवर, सो नहीं है, क्योंकि ये वाओ जो है एंड के तौर पे यूज होता है, ओथ के तौर पे यूज होता है, और वाइल के तौर पे भी यूज होता है, अच्छा, वाइल। So that's हालिया, that's something separate, we'll do later on। ठीक, अभी आप इसको छोड़ दें, अभी आप इसको एंड कंसीडर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इम्तिहान आ गया जो आपने पहले किया हुआ है। लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर। काना मरीदन, व्हाट्स हैपनिंग हियर? काना का टेम्पलेट है, काना विद काना क्या चीज है? काना क्या है, क्या याद है? फेल है, काना काना इज अ फेल, सो कैन आई से इट्स वन? यस, एंड ठीक है। इट नाउ आई विल सी कि इसका फाइल की, इसका फाइल किधर है इसके क्या बाद। काना में फाइल होता है? काना में फाइल जी नहीं जी होता। काना होता है, क्यों नहीं नहीं होता? खाना में हुआ काना होता है, काना हिया इटसेल्फ काना होता है। जी। अच्छा, काना वकाल में कुछ इटसेल्फ कह। इज जी जी काना इटसेल्फ इज हुआ। अच्छा, हम इस पे तो एग्री करते हैं कि इसके अंदर हुआ है, करते हैं इस पे एग्री, यस, राइट। तो मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ फिलहाल, सही है। तो अगर ये काना ना होता, ये लेट्स से काला होता, ठीक है, इसके अंदर भी हुआ होना था, राइट। यस, जुमला फेलिया होता है, तो फेल है। इस हुआ को आप क्या लेबल लगाते? हुआ को टू, हाँ, इसको आप टू कहते हैं। टू क्या होता है हमारा? फाइल। फाइल होता है ना। तो इस हुआ को क्या कहूं? ये इसम काना होगा ना। ये इसम काना होगा, इसम काना ये फाइल नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई वाज आफ्टर, दिस इज इसम काना, यस ठीक है। गुड, दिस इज इसम काना। काना के अंदर डूअर नहीं है, काना के अंदर इसम काना है। क्यों? क्योंकि काना वॉज इनकम्प्लीट, इट वॉज नाकिस, इट वॉज वीक, इट डिडंट गिव यू फुल मीनिंग्स, यस ठीक है। और काना का मतलब क्या होता था, याद है? यूज्ड टू, वाज। अब मैं यहां लिखूं अपनी फ्रेंच अरबिक में, हुआ मुस्लिमुन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ही इज ए मुस्लिम, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं लिख दूं काना मुस्लिमुन, क्या मतलब हो गया? सॉरी, काना मुस्लिमान। ही वाज मुस्लिम। जी, काना मुस्लिमान। तो आपने काना को ट्रांसलेट किया है ही वॉज, यस जबकि आपने हुआ को ट्रांसलेट किया है ही इज, राइट। सो दिस ही वॉज। जब एक जुमला इस्मिया को हमने पास्ट बनाना होता था तो हम काना यूज कर लेते थे, और काना के अंदर इसम काना होता है, ठीक है। अब मरीदन, मरीदन क्या है? मफूल। नसब मफूल। ए, अच्छा, नहीं, ये वैसे नहीं, काना पे लेबल नहीं क्या नहीं, लगाऊं? लेबल क्या लगाऊं? काना पे आप ए लगाएंगे, क्योंकि ये जुमला इसमिया है बेसिकली। जुमला ये इसमें जुमला इस्मिया है, बिल्कुल। ये ट्रीट एज अ फेल होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको जो है मरीदन को C3 कहने का कह रहा हूँ। हम्म, तो मरीदन खबर पर काना जो सेंटेंस होगा वो इट्स, हाँ, बेसिकली मरीदन जो है ना वो खबर काना हो जाएगी, क्योंकि मरीदन इज मुब्तदा खबर काना, खबर काना, बी लिखेंगे फिर इसे, हाँ। खबर जी काना, ठीक है। मैं इसको थ्री क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो जुमला इस्मिया का चल रहा है। बिल्कुल, हम इसको क्योंकि काना जुमला फेलिया तो होता ही नहीं ना, यस इसलिए। तो जो अभी आपने बात कही कि काना ऑपरेट एज अ फेल करता है, लेकिन उसको लेबल जुमला इस्मिया के लगते हैं, हम्म, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना।
तो अगर काना मुस्लिमन मीन्स ही वाज मुस्लिम, काना मरीदन वुड मीन who was sick or who is sick, not well. not लेकिन well, or ट्रांसलेशन क्या होगी? ही वाज पेशेंट, he was a ही patient. वाज अ पेशेंट, मरीज, ठीक है, ही वाज ए पेशेंट, ठीक है ना, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, ही वाज ए पेशेंट। सो अभी अब इसको यहीं पे होल्ड करते हैं हम, ठीक है। ये जो वर्ड है ना ओ, दिस इज एन ऑपोजिट ऑफ एंड। एंड का ऑपोजिट क्या होता है? और दिस इज और इन अरबिक, wherever you find o it's or, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि और बेसिकली और ही है, रा मिसिंग है, ठीक है। सो एंड एंड और, सो ही वाज अ पेशेंट, और यहां क्या चल रहा है? हर्फ ऑफ जार, ठीक है। अब क्योंकि ये जुमला इस्मिया का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्या लेबल लगाऊं? C. मुतालिक बिल खबर, ठीक है। अब इसको आप इस तरह पढ़, इसको आप इस तरह पढ़ना है आपने, बिकॉज ये कनेक्टर आ गया ना, क्योंकि कनेक्टर आ गया तो बेसिकली यहां पे मुब्तदा लगना था, वो नहीं लगा। काना ही वॉज अ पेशेंट, काना अला सफरिन, ही वॉज अपॉन अफर, ऑन अ जर्नी, ऑन सफर, ऑन ट्रेवल। ये की काना दोनों को सर्व कर रहा है, राइट। हमने काना के अंदर पढ़ा था कि खबर नसब हो जाती है, मुतालिक बिल खबर के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, उसको कुछ नहीं होता, वो वैसे ही है, राइट। एक दफा दोबारा, काना में हमने पढ़ा था कि खबर जो होती है काना की वो नसब होती है। हमने ये नहीं कहा था कि मुतालिक बिल खबर को भी कुछ होगा, वो वही रहता है, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये कनेक्टर लगाने का मकसद ये है कि इसको इस तरह कहा जा सकता था, काना मरीदन, काना अला सफरिन, इसको इस तरह कहा जा सकता है, ओ काना अला सफरिन, इस तरह एक काना और लगाया जा सकता था। अब क्योंकि बीच में ओ लगा दिया, और तो उस काना की जरूरत नहीं है, उसको हाइड कर दिया गया बेसिकली, पिछले काना से ही सर्व हो गया अला सफरिन। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कि नहीं? Yes. ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस इस पे लेके आऊंगा, मन के ऊपर। मन का मतलब था whoever, ठीक है। अब यहां पे हम ये लिख रहे हैं, मैं इसको अच्छा तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, यहाँ पे and whoever, and whoever, मैं अभी लिटरल ट्रांसलेट कर रहा हूं, he was a patient or upon a journey, ठीक है। That's what we are saying, लिटरल ट्रांसलेशन। अब आप देखें, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ये आगे आ गया फा इद्दतु, इद्दा कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड नंबर को, a prescribed number, ठीक है। fa basically is so or then, so then अब इस मिन अयामी आपको पता होना चाहिए, हर्फ ऑफ जर, हार्फ ऑफ जार, ठीक है। और डेज, और जी from days, from days, sorry, this is a broken plural of yawm, the word is yawm and ayyam is a broken plural of the word yawm। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जर तो मुझे नजर आ रहा है, जर हो गई सिंगुलर फेमिनिन, क्योंकि ये जो है सिंगुलर फेमिनिन एंड, ठीक है,
और कॉमन कॉमन कॉमन। कॉमन 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का स्टफ आई एक्सपेक्ट यू गाइस नो। ठीक है, वरना क्लास 100 में टेस्ट आ रहा है फिट वाला। ठीक है, आपकी आवाज कट कट के आई थी अभी। बिल्कुल कटेगी, बिल्कुल कटेगी, फिक्र ही ना करें। मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई मसला हो रहा है फास्ट, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल तस्वीर आ रही है ना, उससे सब समझ आ जाएगा। डॉक्टर साहब ने वोटिंग कराई थी, तो जो है ना अभी हम उसमें वोट कर देते हैं। अच्छा, उखरा कहते हैं अदर को। अदर, दिस इज ऑल्सो अ ब्रोकन प्लूरल ऑफ आखिर। आखिर, उखरा, आखिर भी अदर को कहते हैं, बट एक चीज अदर, उखरा मल्टीपल थिंग्स अदर। ठीक है, so and it is partly flexible. So I've told you it is a broken plural, it is partly flexible. I need 4 properties of ukhra. रफा नसब, रफा और नसब हो सकता है। So हम कह रहे हैं रफा नसब, और ये कह रहे हैं सब ब्रोकन प्लूरल कहा था आपने? broken plural है ये, हाँ, सिंगुलर फैमिली singular रफा family एंड कॉमन। common। अच्छा जी, तो रफा कैसे है ये? रफा पार्शियली फ्लेक्सिबल में 2 प्रॉपर्टीज सिर्फ आ सकती थी ना, रफा यानी नसब होगा, सिर्फ नसब। अच्छा, नसब होगा, नसब। ओके, नसब होगा। अब क्या हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, इफ इट कुड बी इट इज। यस, तो अय्याम इन क्या डिक्टेट कर रहा है अभी आपको? सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, सिर्फ एक नहीं मैच अच्छा, करती। ये इसकी वो है मौसूफ सिफा। मौसूफ सिफा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, क्योंकि पार्टली फ्लेक्सिबल में कसरा नहीं आता ना। यस, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। हम्म, तो दिस इज जर, बेसिकली दिस मौसूफ सिफा रिलेशनशिप। अय्यामिन उखरिन, अदर डेज, अदर डेज, मिन अय्यामिन उखरा, फ्रॉम अदर डेज। ठीक है, इट द प्रिस्क्राइब्ड नंबर फ्रॉम अदर डेज। ठीक है, एंड फा इज सो। अब एक और क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन इज कि इट द इज कॉमन और प्रॉपर? लुकिंग एट इट इज कॉमन। It is common. So is it rafa, nasab or jar? इट्स रफा। It's rafa. ठीक है, धातु है, सॉरी नसब का जी, रफा। it's rafa, right? Can I label it a मुब्तदा? फिर वो वाला आ जाएगा, डिले वाला। क्या होगा वो, जरा एक्सप्लेन करें। जो वो होता था, उसको कहते थे अरबी में, यानी वो हम जब मुब्तदा जब डिले हो जाता था तो एक्सक्लूसिविटी या किसी इंपॉर्टेंस शो करने के लिए होता था, वो वाला कौन? अच्छा, आप डिले से आप उस पाथ पे जरूर है, लेकिन थोड़ा सा उस पाथ से वो अलग हो रहे हैं। मुब्तदा लेकिन- कॉमन 2 फॉर्म में, पहले हम मुब्तदा now we are उसको नहीं talking. कर सकते। ये पैसिव, जब पैसिव फॉर्म में डन टू होता है ना, नहीं, डोंट गो देयर, तो उस तरफ नहीं जा। अच्छा, डोंट गो देयर। ये हम वाली पहले एग्जांपल याद रखनी है आपने हमेशा, रसूलुम मिन मिन मक्का। मक्का। ये एग्जांपल हमेशा याद रखनी है आपने। अच्छा, ये उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। अब बताएं क्या हो रहा है इधर, क्या ये रसूलन मुब्तदा है या नहीं है? नहीं, रसूलुम मुब्तदा नहीं है इधर। तो मुब्तदा कैसे बनाऊं इसको मैं? मिन मक्का तू रसूलुन अगर मैं लिखूंगा तो तब वो जो है मिन मक्का था मक- रसूलन, हम्म, सेकंड वाला मुब्तदा है। क्यों? क्योंकि रफा इसम कॉमन था। जब रफा इसम कॉमन होता था, उसको मुब्तदा बनाने के लिए मुअख्खर करना है, डिले करना पड़ता है, राइट? अदरवाइज वो कंफ्यूज होता है मौसूफ और सिफा टाइप के स्ट्रक्चर के साथ। याद है ना, किया था।
यस अब इद्दतुन मिन अय्यामिन, कौन सा सिनेरियो है ये? मुब्तदा वाला के मौसूफ सिफा वाला? फर्स्ट वाला है ना? तो so when I'm asking can we make it mubtada, the answer is no, we cannot, because it's not muakhar. अगर ये प्रॉपर होता तब बना सकते थे, यस और अगर ये प्रॉपर होता और डिलेड होता तब एक्सक्लूसिविटी आ सकती थी, राइट? So a prescribed number from other days, ठीक है? यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, जर्नी then or so prescribed number from other days. क्या मतलब है इसका? इस आया का क्या मतलब बन रहा है? And whoever he was a patient or upon a journey, then prescribed number from other days. Let's make That some sense. Huh? yeah, that whoever is a patient or traveling, then they can fast from the They can fast for prescribed number of days from other months. other days, Yes. other days, other months, other time. Yeah. जी. Let's look at in the context of what was said before. अब यहां पे कहा गया फल यसुम हो, ठीक है? Then he should fast. Oh yes. ठीक है? He should fast, right? And whoever was a patient. अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले इसके स्ट्रक्चर में ले आऊं, फिर मैं आपको बताता हूं. अब ये एग्जांपल है, whoever was a patient or on a journey, ये वाला पार्ट. क्या ये पार्ट कंडीशन रिफ्लेक्ट कर रही है? एक Yes. whoever Yes. finishes the food will get the ice cream. Yes. This is a condition, right? So when it is a condition, should I translate it as was? Is क्योंकि वो continuous रहती है. Is. Whoever is a patient or upon a journey. ठीक है? Now, do I need he here? Is it making sense? No. 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 Skip it. ठीक है? Whoever is a patient or upon a journey, then prescribed number of day. और ये then के बाद आप समझ लें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जो आपको ट्रांसलेशन में नजर आएगा, he should fast prescribed number from other days. ये जो he should fast है ना, ये आ रहा है पिछले पार्ट से, ठीक है? Yes. इट मीन्स अगर रमजान में आपकी किसी बीमारी या सफर की वजह से रमजान रोजा मिस होता है, then you should fast it some other days after Ramadan, the same number. बहुत क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो जी. he should fast है, ये जी. ग्रामेटिकली किसी तरीके से लिंक है पीछे उससे, यानी आई मीन किसी ब्रैकेट में आ रहा है ताकि जी. मैं इसको. जी जी बिल्कुल. देखिए ये सब कनेक्टेड चल रहा है ना. अब यहाँ पे ये कंडीशन थी, पहली कंडीशन आई फमन शाहिदा मिनकुम, whoever witnesses, then he should fast it, and then you have a connector and. अच्छा. ओके. वहां से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है. तो ये सारा ये वाला फर्स्ट पार्ट है ना, ये एक बिगर कंडीशन है. अब सारे वन बाय वन उसके कॉन्सिक्वेंस बताए जा रहे हैं. फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, ही शुड फास्ट, एंड if he's a patient, then he should complete it in other days. That's the second condition given consequence. ठीक है? It's all connected. Yes. ठीक है? ये वाला पोर्शन क्लियर है? Yes. ठीक है ना? अब यहां से आसान है सब कुछ. यहां से आप लोग खुद कर सकते हैं. मेरा पर्सनल ख्याल है इंडिपेंडेंटली काफी कुछ. ठीक है? Let's try this. युरीदुल्लाहु बिकुमुल यस्सीरा. You should be able to pin this down without much hassle. Yuridu means intend, to intend.
It's a fail. It's a jumla failure. It's a jumla failure. What type of fail is this? External It's doer जिसमें fail, mazi, madariya. माजी के Yunus, मुदारे, No, sorry, madariya, Yunus- fail hal. fail मुदारे, ठीक है? जी, Fail जी. मुदारे. So it is a fail, I agree. Yep. And where's the file? yuridullahu. इसमें outside file Allah आ रहा है ना आगे. अल्लाह एक्सटर्नल डूअर जो है Outside वो हम अल्लाह पे file. देखेंगे, ठीक है. बिल्कुल, because this was हुआ. हाँ, और Correct. बीकुम इज हर्फ ऑफ जर, ठीक Bikum है, is harf तो of jar. which is 4. और अल युस्रा लाइट विद नो अल फॉलोड बाय Where is no one? नहीं रुक, अल इज अल युस्रा. What type of word is al-yusra? प्रॉपर. It's a proper. नहीं, type का मतलब, is it a fail, ism, harf? It's युनसरा. al yusra. ये ra al yusra. मेरी बात सुने, 2 हफ्ते के बाद हम 100th क्लास कर रहे हैं. सोटा में अपना तैयार करने वाला हूँ, ठीक है? 100th क्लास हमारी है 23rd को. It's an ism, fail can. The moment you see al, Al Yes, is it cannot be you fail. should not be thinking anything other than ism. ism. So it's 3. पिटाई लगेगी फिट वाली. ठीक है, यहाँ पे अल लिखा हुआ है ना, इट्स एन इसम. Ism. इसका स्टेटस क्या है? 3 नसब. नसब. इट्स नसब, सो इट्स अ मफऊल. ठीक है, इसका मतलब है टू इंटेंड. एंड अल युस्रा आपको पता होना चाहिए, इन्ना मअल उसरी युस्रा, दैट्स द सेम वर्ड. Easy. आसानी है. ईज. Ease. ठीक है, कर दें इसको ट्रांसलेट. So Allah's intention. Allah intend to अल्लाह इंटेंड ease for you. for you. अब बी जो है, बी होता था अल्लाह इंटेंड्स इज, with you, या लिटरल तो विद यू है, लेकिन हाँ. इज विद यू मेकिंग पर सेंस. with you बनता नहीं था, इसलिए ease for हाँ. you मैंने लिखा. For you. For Don't you. be too pushy on exact meanings जो कि आपको, वो relative meanings है. ठीक है? You have to make sense in English. Allah intends ease for you. ठीक है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल यसीर. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? Yeah. अब इसमें क्या ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है 1 2 4 3? Abnormal. एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने लगा हूं. लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस. हमें पता है कि मफऊल बिही जो होता है वो व्हाट एंड हु आंसर करता है. मफऊल फीही जो होता है व्हेन और वेयर आंसर करता है. मफऊल लहू वाई आंसर करता है, और मफऊल हाल हाउ आंसर करता है. मैं ये कैटेगरी लगाना चाह रहा हूं अल युसरा के ऊपर कि ये कौन सा मफऊल है. Is it bihi, fihi, hal, lahu? And for that, I have to pick up a fail and I have to create a question out of it. What did Allah intend? पहले ये चेक करूंगा मैं. Who did Allah intend? क्या इनमें से किसी एक क्वेश्चन की सेंस बन रही है? What did Allah intend? What is the answer? ease. Is. मिल रहा है आंसर इस आयत से? Yes. इसका मतलब अल युसरा इज योर मफऊल बिही. अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं, वेयर डिड अल्लाह इंटेंड, क्या ये आंसर मिल रहा है आपको यहां से? नहीं. व्हेन डिड अल्लाह इंटेंड, हाउ डिड अल्लाह इंटेंड, व्हाई डिड अल्लाह इंटेंड, नहीं मिल रहा आंसर. आपको हाँ. मिलेगा आंसर व्हाट डिड अल्लाह इंटेंड. अल युसरा इज मफऊल बिही. और जुमला बात इसको मैं इस तरह देख सकता हूँ कि अल्लाह इंटेंड फॉर whom, और whom जो है वो क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं, यानी- whom नहीं, फॉर whom नहीं ला सकते आप यहाँ पे. अच्छा, ओके. वो इस मौसूल इंट्रोड्यूस कर दिया आपने बीच में. ठीक है. अच्छा. मैं आपसे ये क्यों करवा रहा हूं ये कैटेगराइजेशन? ये इसलिए करवा रहा हूं कि जब जुमला फेलिया के अंदर मफऊल बिही की स्टैंडर्ड पोजीशन चेंज होती है ना, तो उससे इंपैक्ट आता है सेंटेंस पे. बाकी किसी मफूल से नहीं आता, फीही से नहीं आता, ज्यादा हाल से नहीं आता.
मफूल बिही की पोजीशन चेंज होने से इम्पैक्ट आता है। अभी मफूल बिही वाज सपोज्ड टू बी आफ्टर द वर्ड अल्लाह, इट वाज सपोज्ड टू बी युरीदुल्लाहुल यसीरा बिकुम, but it is now yuridullahu bikum al yusra। तो ये जो स्विच हुई है ना पोजीशन, इसकी वजह से एक स्पेशलनेस क्रिएट हो सकती है, समटाइम्स एक्सक्लूसिविटी भी क्रिएट हो सकती है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, अल्लाह ओनली इंटेंड्स ईज फॉर यू। एंड ये जो ओनली आता है, इसको आप ओनली लिख सकते हैं, इसको आप स्पेशली लिख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ओनली इंटेंड्स ईज फॉर यू, और ये जो ओनलीनेस है या स्पेशलनेस आई है, ये इसलिए आई है कि अल युसरा वाज अ मफऊल बिही एंड इट मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस टू अनदर प्लेस। So when maf'ul bihi swaps places with the muta'alliq will fail, this type of emphasis is created. इसलिए वो कैटेगराइजेशन पता होना जरूरी है, सही है। क्वेश्चन? युरीदु जो है वो युनसिरू पे जी, और हाँ युनसिरू पे है, यंसुरु यंसुरु यंसुरू पे। यंसुरु यंसुरु, बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स ट्राई दिस। आसान होना चाहिए आपके लिए, नॉट मच वला हेयर। एंड वाव विद, यहाँ पे दो हर्फ इस तरह आते फाद, वा एंड ला इज सबसे ला तो हमें पता है ना, नो और नॉट No. वगैरह होता है, ठीक है, Yeah. नो, ठीक है। अब आगे वही फेल आ रहा है जो पीछे देख के आए हैं आप, यस। राइट। और इसमें भी वही वाले पहले हम जो है, इसमें सिर्फ ये है कि इसमें हमारे पास जो मफूल फाइल है वो इसके अंदर ही है, फाइल इसके अंदर ही है, सो दिस इज हुआ हियर, यस। क्योंकि अल्लाह कह दिया ना पीछे, हम्म। तो नाउ यू विल यूज अ प्रोनाउन, ठीक है। तलहा इनवाइटेड मी टू हिज हाउस, ही कुक्ड डिलिशियस फूड। तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट से तलहा कुक डिलिशियस फूड बिकॉज आई हैव सेड तलहा ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज दैट सिनेरियो, ठीक है। अब सवाल इसमें बड़ा ये है, चलें पहले आगे का भी कर लेते हैं, बीकुम भी कर लेते हैं, ये वही है सिचुएशन, राइट। दिस इज 4 and this is 3. Now this is difficulty, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसको इस पॉइंट से देखूं, he only intends difficulty for you, या he especially intends difficulty for you, just like previous structure, right। लेकिन अब यहां लगा हुआ है ला। हमने पढ़ा था ला जब लगता है तो दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, कैटेगोरिकल नेगेशन, वो इसम था, अच्छा वो इसम था। फेल वर्ल्ड के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको उससे याद आ जाएगा। हमने पढ़ा था ला ला यंसुरु, एक चीज ये थी ला यंसुरु, दूसरी चीज थी ला यंसुर, और तीसरी चीज थी ला तंसुर। तीनों का फर्क रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें से एक फॉरबिडिंग है, फॉरबिडिंग नॉर्मल होती थी, ला यंसुरु डोंट हेल्प, ये फॉरबिडिंग है। हाँ मेरे ख्याल से फॉरबिडिंग के अंदर ये था, मुझे एक दफा क्यों सोएब, आपको याद आ रहा है या मुस्तफा भाई? नहीं, फॉरबिडिंग के अंदर लाइट करते थे हम, लाइट के लाइट टेस्ट, लाइट टेस्ट, हाँ लाइट टेस्ट। तो वहां पे जो था वो the formula Light was la plus second person lightest, लाइटेस्ट, ला Correct. तंसुर,
ला तंसुर, दिस इज फॉरबिडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, लेट्स मार्क इट येलो. नाउ फॉरबिडिंग इट मींस डोंट हेल्प, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. फिर हम आते थे इसमें, अगर मैं ला तंसुर के बजाय ये लिख दूं ला ला तंसुरु, जस्ट लाइक ला यंसुरु, मैंने इसको सिर्फ सेकंड पर्सन में कर दिया, ला तंसुरु, आई हैव नॉट मेड इट लाइटेस्ट. तो क्या फर्क आता था? हमने देखा था कि जब ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट हो तो वो फॉरबिडिंग है, जब सेकंड पर्सन लाइटेस्ट ना हो तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, नेगेटिव. इट मींस यू डू नॉट हेल्प, फुल स्टॉप. और यहां पे होगा ही डज नॉट हेल्प, फुल स्टॉप. So the difference was being lightest and not being lightest. और forbidding हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन पे होती है, ठीक है. So this part, let's make it red, and this part, they are just negative statements, ठीक है. They both are same. ये वाला कहता है कि you don't help, full stop, he doesn't help, full stop. La tansur is don't help, exclamation mark. और यहां पे रह गया ला यंसुर. नाउ दिस इज नॉट सेकंड पर्सन, बिकॉज अगर सेकंड पर्सन होता तो फॉरबिडिंग बन जाता ये वाला केस. दिस इज थर्ड पर्सन एंड इट्स स्टिल लाइटेस्ट. ये हमने कहा था ये रिकमेंडेशन होती है. ही शुड नॉट हेल्प, he should not help. It is not forbidding, it is just recommendation. He should not help, full stop. ये वो केस है. ये सब करने का मकसद ये है कि पूछना है कि यहां पे क्या चल रहा है. नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है. ये ला यंसुरु वाला केस है, he doesn't help. So this is he does not intend, right? He does not intend for you, he does not intend difficulty for you. इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, अल्लाह इंटेंड्स, स्पेशली इंटेंड्स ईज फॉर यू एंड ही डज नॉट इंटेंड डिफिकल्टी फॉर यू. अब उसकी स्पेशलनेस लाने के लिए आप लगा सकते हैं कुछ साथ, एट ऑल. पर मैं इस तरह नहीं लिख सकता, इंडीड ही डजंट इंटेंड डिफिकल्टी फॉर. इंडीड का तो वर्ड डिफाइंड है ना जाता टॉपिक में, इन्ना है, कद है, बहुत सारे हैं. ये हिडन अल्फाज हैं जो सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझ आते हैं आपको, ठीक है. सही. और आप इसको ये कह सकते हैं एंड ही एब्सोल्युटली, श्योरली भी नहीं लगा सकता है ना, वो भी इन्ना के अंदर आ जाएगा. श्योरली वो लाम ऑफ एम्फेसिस होता है. हाँ, लाम ऑफ एम्फेसिस, एग्जैक्टली. ही एब्सोल्युटली डज नॉट इंटेंड डिफिकल्टी फॉर यू. वो एक स्पेशलनेस का एम्फेसिस आ गया, बिकॉज यहाँ पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह का है, ठीक है. अगर ये वाला युरीदी होता तो तब वो आ जाता लाम ऑफ. यूरीदी तो हो ही नहीं सकता, ये तो फेल है ना. नहीं, मैं हाँ ये वैसे हाँ सही, हाँ ये भी है, फेल है ना, तो ये तो यूरीदी नहीं होता. हाँ, ला युरिद होता, अगर ये इस तरह का केस होता तो उसका मतलब होता है ही शुड नॉट इंटेंड. थर्ड पर्सन फॉर्म में आ जाता था जी. अगर ला तुरिद होता इसका मतलब होता डोंट इंटेंड, ठीक है. ये वो चीजें जो हमने काफी पहले पढ़ी थी, रस्टी हो जाती हैं, मुझे पता है कि थिंग्स गो रस्टी, लेकिन इन एक्सरसाइजेस से आई होप इट विल रिवाइव, ठीक है. और मेरी कमांडिंग इसको देख के आया कि मैं अभी कमांडिंग का टेम्पलेट मुझे देखना है, कमांडिंग, फॉरबिडन और नॉर्मल स्टेटमेंट.
अब मैं उस पॉइंट पे आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंटली ये चीजें कर सकें खुद से, जितना भी हो सकता है। ठीक है? तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो हमने क्लास में किया है, यू गो बैक एंड यू स्टार्ट टू ओन ऑल ऑफ दैट। आप उसी को दोबारा रीडू करें, बस खुद करें इंडिपेंडेंटली। जब तक वो खुद नहीं करेंगे आप, यू विल नॉट ओन दिस। क्लास में आके सब समझ आएगा, क्लास के बाहर समझ नहीं आएगा। ऐसा चलेगा सिलसिला। ठीक है? तो आई रियली वांट यू गाइस टू एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, अब 7 मिनट रह गए, अब ये आगे वाला मैं भी स्किप कर देता हूं। यहां तक एटलीस्ट अल युसरा तक, फ्रॉम द बिगिनिंग, डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। सेम थिंग। अप्लाई करें, अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पता। सब पता है। हम्म इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग योर माइंड टू इट एंड मेकिंग इट हैपन। और रमजान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा इसका। हर लफ्ज के ऊपर नेकियां ही नेकियां रमजान में तो। ठीक है? यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आया ऑफ रमजान। तो अल्लाह ने यहाँ पे बहुत क्लियरली कह दिया कि आई डू नॉट इंटेंड एट ऑल डिफिकल्टी फॉर यू। रमजान इज नॉट सपोज टू बी डिफिकल्ट, सपोज टू बी ईज। और उसका अगला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। देख ले 6 मिनट में क्विकली से हाँ कि चले। पहले एंड ये part, चलो ये यूं ही देख लेते हैं, सेपरेट लाइन पे नहीं ले जाता जी। एंड वह हाँ, अब ला लिक वली तुक मिलूना, बेसिकली यहाँ पे जो है उसको हमने लाइट बना दिया है, या जी, ये ली कौन सा वाला है? मैं वही देखना चाह रहा हूँ। एक ये ली, लाम ऑफ एम्फेसिस नहीं है, हाँ, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट नहीं होता ना। इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अब हमने ली, हमने कौन कौन से ली पढ़े हुए हैं? एक हमने लाम पढ़ा हुआ है, हर्फ ऑफ जर वाला। ठीक है? एक लाइटेस्ट वाला पड़ा हुआ है, लम एक, फल ली। जी, एक वल फल ली पढ़ा हुआ है, लाइटेस्ट। और एक लाइट पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? ये बेसिकली जो है ली, ली कई वाला। ली कई जो था, वो हाँ, एज कई भी आता था और एज ली भी आता था। ये लिकई वाला है, ठीक है? और लिकई वाले का क्या मतलब होता था? लाइट इसका मतलब सो दैट, सो दैट। ठीक है? राइट। और जो लाइटेस्ट वाला है, जो लाइटेस्ट वाला है, उसका मतलब होता था शुड, शुड। हाँ, क्योंकि वो फोरबिडन और कमांडिंग और उसके लिए यूज होता था, है ना, इसलिए शुड। जी, शुड। ये जो लगा हुआ है ऊपर, कौन सा वाला? दिस वन, फल। दिस इज द शुड। हमने यहाँ पे शुड किया था ना ये। ठीक है? दिस लाइटेस्ट वन। सो अब यहाँ पे हमें सेंस बतानी पड़ेगी कि ये कौन सा वाला है। हाउ वुड वी नो? ठीक है? अल्लाह इज सेइंग that Allah specially does not intend, Allah specially intends ease for you. He absolutely does not intend difficulty for you. And लाम और फिर तुक मिलो। अब ये तुक मिली जो लफ्ज है, दिस वर्ड, उर्दू का अगर आपको ये लफ्ज पता है, तकमील का मतलब पता है? या तकमील यानी रीच, फुलफिल। रीच या कंप्लीट करना। ठीक है? कुरान तकमील हो जाता है, कुरान कंप्लीट होता है। राइट? अब तकमील है, अब उर्दू का लफ्ज है ये, अरबी में भी यही है। ठीक है? इसका जो फेल है वो है युकमिलु। ही कंप्लीटेड। अब इसको मैं बनाना चाहता हूं सेकंड पर्सन प्लूरल, मैस्कुलिन, अंतुम। तुक मिलूना। तुकमिलूना, तुकमिलूना, यू ऑल कंप्लीट।
ठीक है, यू ऑल कंप्लीट। अब इसको मैं बनाना चाहता हूं लाइटेस्ट। तुकमिलू। बिल्कुल, तुकमिलू वो यहां पे यूज हुआ है, तुकमिलू। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे, सो दैट यू कंप्लीट और यू ऑल शुड कंप्लीट। पीछे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें आप कि whoever sees the Ramadan, he should fast, and if somebody is patient and traveling, then complete it in other days. And Allah wants ease for you and He doesn't want difficulty for you. And अब सवाल ये, and you should complete or so that you complete, which makes sense. So that you all should complete. नहीं, ये so you दोनों लगा दिए, so that you all complete. should, क्योंकि ये ध्यान में रखें, फल यसुम अच्छा, में, हाँ, फल यसुम में इंस्ट्रक्शन चल रही है ना, कमांड आई ना, कमांड नहीं, आई। सही। कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे अल्लाह ताला इंस्ट्रक्ट कर रहा है अभी हमें, राइट? सो व्हेन ही इज इंस्ट्रक्टिंग तो शुड वुड मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि ये फेल लाइट और लाइटेस्ट में एक ही जैसा लगता है। तो दिस इज नॉट द लिकई वन, दिस इज द ली वन, दिस वन फल वल फल ली वाला है ये, ठीक है। सो फहद, एक मैं वो एंड में पूछूंगा, ये बेसिकली युक मिलू, मेरा सवाल गलत, युक मिलू, युक मिलानी, युक मिलूना, तुक मिलू, तुक मिलानी, युक मिलना, ठीक है। तुक मिलू, तुक मिला, तुक मिलू, तुक अंतर जो है, तुक मिलू, तुक मिलानी, युक मिलूना, ठीक है। तुक मिलूना, यही जो सेकंड पर्सन है, दे ऑल स्टार्ट विद ता, they all start with ta, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, all start with ta. अच्छा, सेकंड पर्सन अंतुन्ना, ओके। सेकंड पर्सन अंतुम है ये, अंतुम, ठीक। हाँ, सही, हाँ। तंसुरूना था ना? यस, तंसुरूना, ठीक है। So you all should fast and you all should fast. Al-idda, अब इद्दा मैंने आपको बताया पीछे क्या है। This is the same word, iddatun, prescribed number, ठीक है, prescribed period, उसका प्रॉपर फॉर्म है अल-इद्दा। आप देख रहे हैं कि दिस इज फेल एंड इसके अंदर एक फाइल भी मौजूद है विच इज अंतुम, ठीक है, एंड दिस इद्दा इज नसब, so this is 3 मफूल। so what should be fast? A prescribed period, a maf'ul bihi, and you all should fast the prescribed number, ठीक है, जो भी रमजान का प्रिस्क्राइब्ड नंबर है। और आगे भी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर ये वाली, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी लाम जो है वो शुड वाला है, एंड शुड प्रेज, एंड यू ऑल शुड। अब ये वाला जो वर्ड है ना तुकबिरू, अब मैं आपको कहूँ इसका मतलब पता है आपको? तकबीर, तकबीर, अल्लाह या तकबीर, तकबीर जो उर्दू में तकबीर बड़ाई बयान करना, ठीक है, अरबी में भी यही होता है, इसका फेल है युकबिरू। युकबिरू का अंतुम फॉर्म चाहिए मुझे, तुकबिरूना, 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 और तुकबिरूनो का लाइटेस्ट फॉर्म रिमूव नून, तुकबिरू, सॉरी एक गलती कर दी मैंने, तुकबिरू तकबीर, तकबीर है, इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो है युकब, युकब्बिरू, युकब्बिरू, युकब्बिर, ये शद्दा था यहाँ पे, युकब्बिरू
और ये हो जाएगा तुकब्बिरू। हमने पहले क्या कहा था? पहले भी तो सही कहा था। हम युकबिरू और तुकबिरू लिख रहे थे, तुकब्बिरू। तो एंड यू शुड ग्लोरीफाई कह देते हैं इसको, ग्लोरीफाई, glorify. Who should you glorify? अल्लाह। Allah. हाँ, Maf'ul सब। bihi. Maf'ul bihi. Allah. When do you glorify Allah? जब आपका रमजान खत्म होता है, आप क्या करते हैं ईद की नमाज पे जाते हुए? तकबीर। तकबीर पढ़ते हैं ना? That's the instruction. Then you should glorify. जब तुमने वो prescribed period खत्म कर लिया, then glorify Allah. ठीक है, अब ये आगे वाला इंशाल्लाह हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। सही है? यस, इंशाल्लाह। तो ट्राई टू डू दिस प्लीज इफ पॉसिबल, यहाँ वर्ड अल्लाह तक। हम्म। सोहेब एंड मुस्तफा भाई बहुत खामोश है, समझ नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है बताइए। इज देयर एनी चैलेंज आई कैन हेल्प विद? नहीं, पर्सनल वो उसकी जरूरत है थोड़ी खुद। मेहनत की जरूरत है डॉक्टर साहब। जी, मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प नेक्स्ट कर क्लास सकता में हूँ तो बेहतर बताइएगा। होगा। Any help you need, if you want one-to-one session to do something with me, let me know. ठीक है, so very happy to help. सही है? ठीक है, बाद 2 चलो। मिनट है तो रिकॉर्डिंग के हाँ, बाद बिल्कुल। मैंने इस डिफरेंट आयत पे क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलें इसकी रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट। बहुत मैं ना यार